नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। जी हां दोस्तों, आपको यहां पर देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। कर्नाटक पुलिस ने जेपी नड्डा को तलब किया। कांग्रेस ने भाजपा की विवादित पोस्ट पर शिकायत की थी। जी हां दोस्तों, लोकसभा चुनाव के दौरान कर्नाटक पुलिस ने बुधवार को एक विवादित पोस्ट मामले में बीजेपी चीफ जेपी नड्डा और IT सेल प्रमुख अमित मालवीय को समन भेजा है। यह पोस्ट 4 मई को भाजपा कर्नाटक ने @BJP for कर्नाटक ट्विटर हैंडल से पोस्ट की थी। इसके बाद कर्नाटक कांग्रेस ने नड्डा, मालवीय और कर्नाटक भाजपा यूनिट के प्रमुख BY विजेंद्र के खिलाफ FIR दर्ज कराई थी। कांग्रेस का आरोप है कि भाजपा ने एक सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए SC/ST समुदाय के लोगों को डराने की कोशिश की है ताकि वे एक खास कैंडिडेट के लिए वोट न करें। इसके बाद चुनाव आयोग ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X से इसे हटाने को कहा था। X ने बुधवार को इसे हटा दिया। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। प्रधानमंत्री बोले, शहजादे ने अडानी अंबानी को गाली देना बंद किया। बताएं रातों रात ऐसी क्या डील हुई जो चुप्पी साध ली? क्या टेम्पो भरकर माल पहुंचा है? जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी ने बुधवार को तेलंगाना के करीमनगर में पहली बार अडानी अंबानी का जिक्र करते हुए राहुल गांधी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पिछले 5 सालों से कांग्रेस के शहजादे दिन रात एक ही माला जपते थे, 5 उद्योगपति अंबानी और अडानी। लेकिन जब से चुनाव घोषित हुआ है, इन्होंने अडानी अंबानी को गाली देना बंद कर दिया है। ऐसा क्यों? प्रधानमंत्री ने कहा कि मैं कांग्रेस के शहजादे से पूछना चाहता हूं कि उन्होंने अडानी और अंबानी से कितना माल उठाया है, काला धन के बोरे भर के रुपए मारे हैं। कांग्रेस पार्टी को चुनाव के लिए उन उद्योगपतियों से कितना माल मिला है? क्या टेम्पो भरकर माल पहुंचा है? चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। सिसोदिया की जमानत याचिका पर अब 13 मई को सुनवाई। दिल्ली हाईकोर्ट ने ED CBI को जवाब देने के लिए और 4 दिन का समय दिया। जी हां दोस्तों, शराब नीति केस में जेल में बंद दिल्ली के पूर्व डिप्टी CM मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट अब 13 मई को सुनवाई करेगा। ED और CBI के वकीलों ने जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा से कहा कि हमें जवाब दाखिल करने के लिए 1 हफ्ते का समय चाहिए। जांच एजेंसियों के वकील ने कहा कि हमारे जांच अधिकारी व्यस्त हैं। सुप्रीम कोर्ट में इसी मामले में एक अन्य आरोपी के मामले को भी हम देख रहे हैं, इसलिए हमें जवाब दाखिल करने के लिए 7 दिन का समय दीजिए। वहीं दोस्तों, मनीष सिसोदिया के वकील विवेक जैन ने जांच एजेंसी की मांग का विरोध किया। उन्होंने कहा कि एजेंसी 1.5 साल से अधिक समय से इसकी जांच कर रही है। सुप्रीम कोर्ट के सामने उन्होंने कहा कि हम 6 महीने के अंदर ट्रायल खत्म कर देंगे। ट्रायल कोर्ट के समक्ष जमानत याचिका को कई बार स्थगित भी किया गया था। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। सैम पित्रोदा ने इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष पद से दे दिया इस्तीफा। रंग भेद वाले बयान पर विवाद के बीच फैसला। जी हां दोस्तों, इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के चेयरमैन सैम पित्रोदा का एक वीडियो सामने आया है जिसमें वह भारत के अलग अलग हिस्सों में रहने वाले लोगों की विवादित रूप से तुलना करते नजर आ रहे हैं। वीडियो में पित्रोदा पूर्वी भारत के लोगों की तुलना चीनी और दक्षिण भारत के लोगों की तुलना अफ्रीकन लोगों से करते नजर आ रहे हैं। इसको लेकर कांग्रेस निशाने पर है। हालांकि पार्टी ने पित्रोदा के बयान से किनारा कर लिया और सैम पित्रोदा ने इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। वहीं कांग्रेस ने भी उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया है। इसकी जानकारी खुद पार्टी के नेता जयराम रमेश ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर दी है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इसके बाद अगली खबर। एस्ट्राजेनेका दुनिया भर से अपनी कोरोना वैक्सीन वापस लेगी। कहा फैसले की वजह है साइड इफेक्ट नहीं, इसी फार्मूले से भारत में कोविशील्ड बनी। जी हां दोस्तों, ब्रिटेन की फार्मा कंपनी एस्ट्राजेनेका ने दुनिया भर में अपनी कोविड-19 वैक्सीन की खरीद बिक्री बंद करने का फैसला किया है। द टेलीग्राफ की रिपोर्ट के मुताबिक कंपनी ने कहा है कि अब वैक्सीन की मैन्युफैक्चरिंग और सप्लाई नहीं की जा रही है। एस्ट्राजेनेका का दावा है कि वैक्सीन को बंद करने का फैसला साइड इफेक्ट्स की वजह से नहीं लिया गया। कंपनी ने बताया कि वैक्सीन को व्यावसायिक कारणों से बाजार से हटाया जा रहा है। अब बाजार में कई दूसरी एडवांस्ड वैक्सीन मौजूद है जो वायरस के अलग अलग वेरिएंट से लड़ सकती है। ऐसे में एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन की मैन्युफैक्चरिंग और सप्लाई बंद कर दी गई है। वहीं दोस्तों, मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एस्ट्राजेनेका ने इस साल 5 मार्च को वैक्सीन वापस लेने का आवेदन किया था। यह मंगलवार से लागू हो गया। अब यूरोपीय संघ में वैक्सीन का उपयोग नहीं किया जा सकेगा। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। प्रियंका गांधी बोली, मां ने राहुल को आपके पास भेजा। मोदी के भाषण का जिक्र कर कहा, राहुल तो रोज अडानी की बात करते हैं। जी हां दोस्तों, प्रियंका गांधी ने रायबरेली में भाई राहुल को जिताने के लिए कमान संभाल ली। बुधवार को उन्होंने पचरावा में रैली को संबोधित किया। कहा, हमारी मां ने राहुल गांधी को आपके पास भेजा है। अब रायबरेली को 2 सांसद मिलने वाले हैं। राहुल को जिताइए, वो तो आपके सांसद होंगे ही। मैं भी यहाँ के लिए काम करूंगी, मैं आपके साथ रहूंगी। वहीं इसके अलावा दोस्तों, प्रियंका गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि आज मोदी जी ने कहा कि राहुल गांधी अडानी का नाम नहीं ले रहे हैं। सच्चाई यह है कि राहुल हर दिन अडानी की बात करते
करते हैं, वे रोज अडानी की सच्चाई आपके सामने रखते हैं, उसका खुलासा करते हैं। राहुल आपको रोज बताते हैं कि नरेंद्र मोदी के बड़े बड़े उद्योगपतियों के साथ 60 गांठ वाले रिश्ते हैं। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। महाराष्ट्र के मतदान केंद्र में ईवीएम की पूजा, महिला आयोग की प्रमुख और 7 अन्य पर मुकदमा दर्ज हुआ। जी हां दोस्तों, बारामती लोकसभा क्षेत्र से खंडक वासुला खंड में एक मतदान केंद्र के अंदर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी कि ईवीएम की कथित तौर पर पूजा करने के लिए महाराष्ट्र महिला आयोग की अध्यक्ष रूपाली चाकणकर और 7 अन्य लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। चाकणकर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी से ताल्लुक रखती है। पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि चाकणकर और अन्य लोगों ने मंगलवार सुबह सिंहगढ़ रोड इलाके में स्थित मतदान केंद्र के अधिकारी के आदेशों की अवहेलना की, अंदर गए और ईवीएम की पूजा की। इसके बाद उनके खिलाफ शिकायत दर्ज कर ली गई है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली खबर। एमपी राजस्थान में 3 दिन हीट वेव का अलर्ट, दिल्ली में तापमान 42 डिग्री पहुंचा, छत्तीसगढ़ झारखंड में बारिश, बिहार में बिजली गिरने से 2 की मौत। जी हां दोस्तों, राजस्थान और मध्य प्रदेश में भीषण गर्मी पड़ रही है। मौसम विज्ञान विभाग यानी कि इंडियन मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट ने दोनों राज्यों में आज से अगले 2 दिन यानी कि 10 मई तक हीट वेव का अलर्ट जारी किया है। मंगलवार को राजस्थान के 9 और एमपी के 3 शहरों में तापमान 43 डिग्री या उससे ज्यादा दर्ज किया गया। दोस्तों राजस्थान का बाड़मेर और एमपी का दामोह देश के सबसे गर्म शहर रहे। यहां का तापमान क्रमशः 45.2 डिग्री और 44.8 डिग्री दर्ज किया गया। वहीं दोस्तों 10 और 11 मई को वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्टिव होने से दोनों राज्यों में आंधी और बारिश की संभावना है, इससे लू से राहत मिलेगी। इसके अलावा दोस्तों 12 मई तक हीट वेव से राहत की भी उम्मीद है। दिल्ली में मंगलवार को सीजन का सबसे गर्म दिन रहा था। यहां अधिकतम तापमान 42 डिग्री दर्ज किया गया। 11 और 12 मई को हल्की बूंदाबांदी यहां पर हो सकती है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के पूर्वी जिलों में 13 मई तक गरज चमक के साथ बारिश होने की संभावना है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। भारतीय क्रिकेट का ये स्टार तोड़ेगा मेरे 400 रन का रिकॉर्ड, ब्रायन लारा ने कर दी बड़ी भविष्यवाणी। जी हां दोस्तों, यशस्वी जायसवाल का टेस्ट करियर सिर्फ 9 मैच का है, लेकिन महान बल्लेबाज ब्रायन लारा को लगता है कि अगर कोई है जो उनके रिकॉर्ड यानी कि नाबाद 400 रन सहित उनकी उपलब्धियों के करीब पहुंच सकता है तो वह भारत का यह 22 वर्षीय बाएं हाथ का बल्लेबाज है। ब्रायन लारा ने जायसवाल की अत्यधिक प्रशंसा अचानक नहीं की। बाएं हाथ के यह दोनों बल्लेबाज एक विशेष संबंध साझा करते हैं। उन्होंने पिछले साल आईपीएल के दौरान सुबह 4 बजे की बातचीत के बाद काफी समय साथ बिताया था। तब लारा सनराइजर हैदराबाद को कोचिंग दे रहे थे और युवा सलामी बल्लेबाज जायसवाल राजस्थान रॉयल्स के साथ थे। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली खबर। गूगल वॉलेट ऐप भारत में हुआ लॉन्च, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इवेंट टिकट और पास सहित अन्य चीजों को डिजिटली स्टोर कर सकते हैं यूजर्स। जी हां दोस्तों, टेक कंपनी गूगल ने भारत में एंड्रॉइड यूजर्स के लिए 8 मई को प्राइवेट डिजिटल वॉलेट लॉन्च कर दिया। इस ऐप में यूजर्स डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, रॉयल्टी कार्ड, गिफ्ट कार्ड, इवेंट टिकट और पास सहित अन्य चीजों को स्टोर करके इस्तेमाल कर सकते हैं। दरअसल दोस्तों ये ऐप गूगल पे ऐप से अलग है जो पैसे और फाइनेंस को मैनेज करने में मदद करता है। भारतीय मार्केट में अपनी उपस्थिति बढ़ाने के लिए गूगल ने 20 से अधिक ब्रांड्स के साथ पार्टनरशिप की है, जिनमें पीवीआर और आइनॉक्स, एयर इंडिया, इंडिगो, फ्लिपकार्ट, पाइन लैब्स, कोची मेट्रो और अभी बस सहित अन्य बिजनेस शामिल हैं। गूगल वॉलेट में यूजर्स ई कॉमर्स वेबसाइट फ्लिपकार्ट पर मिलने वाले सुपर कॉइन, सुपर स्टॉप और अन्य ब्रांड के गिफ्ट कार्ड स्टोर कर सकते हैं। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली खबर। अब इन बैंकों से 20,000 रुपए से ज्यादा नहीं मिलेगा कैश लोन, आरबीआई ने दिया सख्त निर्देश। जी हां दोस्तों, भारतीय रिजर्व बैंक ने गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों एनबीएफसी के लिए सख्त निर्देश जारी किया है, जिसके मुताबिक कोई भी एनबीएफसी कस्टमर्स को 20,000 रुपए से ज्यादा का कैश लोन नहीं दे सकती। यानी कि दोस्तों आयकर अधिनियम 1961 की धारा 26(9) SS के तहत किसी भी व्यक्ति को 20,000 रुपए से ज्यादा का कैश अमाउंट लोन के तौर पर पाने की अनुमति इन बैंकों को नहीं दी गई है। दरअसल दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, पिछले कुछ दिनों के दौरान भारतीय रिजर्व बैंक कई एनबीएफसी कंपनियों पर कार्यवाही कर चुका है। इन कंपनियों ने आरबीआई के नियमों की अनदेखी की थी, जिसमें कैश लोन ज्यादा देने के नियम का भी उल्लंघन था। ऐसे में आरबीआई ने नियमों को याद दिलाते हुए एनबीएफसीज को ऐसा निर्देश दिया है ताकि लापरवाही और नियमों की अनदेखी पर रोक लगाई जा सके। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। गुजरात में बीजेपी नेता के बेटे ने बूथ कैप्चर किया, 4 मिनट से ज्यादा लाइव स्ट्रीमिंग की, कहा ईवीएम अपने बाप की, 2 लोग हिरासत में। जी हां दोस्तों, लोकसभा चुनाव के तीसरी फेज की वोटिंग के दौरान गुजरात में भाजपा नेता के बेटे ने बूथ कैप्चरिंग की। इसे सोशल मीडिया पर लाइव किया गया। यह मामला महिसागर जिले के दामोह लोकसभा सीट का है। वीडियो में आरोपी विजय भाभोर अपने साथियों से यह कहता नजर आ रहा है कि ईवीएम तो अपने बाप की है। बुधवार सुबह दामोह लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी डॉक्टर प्रभाबेन ताइवाड़ ने केस दर्ज कराया। चुनाव आयोग ने जिलाधिकारी से रिपोर्ट मांगी है। अब तक दोस्तों 2 लोगों को हिरासत में लिया गया है। मुख्य आरोपी विजय फरार है। वैसे दोस्तों इस तरह से बूथ कैप्चरिंग या फिर ईवीएम कैप्चरिंग की घटना को कम करने के लिए सरकार को क्या कदम उठाने चाहिए और क्या कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए।
चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली खबर। एयर इंडिया एक्सप्रेस के 200 सीनियर क्रू मेंबर्स एक साथ छुट्टी पर, 80 से ज्यादा फ्लाइट्स कैंसिल। एयरलाइन ने कहा पैसेंजर्स को पूरा रिफंड मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, एयर इंडिया एक्सप्रेस के सीनियर क्रू मेंबर्स एक साथ छुट्टी पर चले गए हैं। क्रू मेंबर्स ने छुट्टी की वजह बीमारी बताई। इसके चलते एयरलाइन को 80 से ज्यादा उड़ानें रद्द करनी पड़ी। एयरलाइन ने पैसेंजर्स को सलाह दी है कि बुधवार को एयरपोर्ट आने से पहले अपनी फ्लाइट की जानकारी जरूर चेक कर लें। केबिन क्रू की कमी के चलते आज भी कई फ्लाइट्स कैंसिल हो सकती है। एजेंसी के मुताबिक टाटा ग्रुप की एयरलाइन के 200 से ज्यादा सीनियर क्रू मेंबर्स छुट्टी पर चले गए। जिन शहरों में फ्लाइट्स कैंसिल हुई है उनमें कोच्चि, कालीकट और बेंगलुरु शामिल है। दोस्तों, फ्लाइट कैंसिल होने के बाद एयर इंडिया एक्सप्रेस के प्रवक्ता ने बताया कि हमारे केबिन क्रू ने मंगलवार रात अचानक बीमार होने की सूचना दी है, जिसके बाद कुछ उड़ानों में देरी हुई और कुछ रद्द कर दी गई। हम क्रू से बातचीत कर रहे हैं ताकि यात्रियों की असुविधा कम हो सके। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर दोस्तों आपको अभी तक हमारी न्यूज़ पसंद आई है तो इसे एक छोटा सा लाइक जरूर दे दीजिए, और अगर आपको पसंद नहीं आई है तो बेशक आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों लाइक और डिसलाइक जरूर कीजिए, क्योंकि दोस्तों यही हमारी मेहनत का फल होता है और इसी से हमें पता चलता है कि आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही है या नहीं। तो चलिए दोस्तों जान लेते हैं आज की अगली बड़ी खबर। सेंसेक्स 45 अंक गिरकर 73,466 पर बंद हुआ। निफ्टी फ्लैट 22,306 के स्तर पर बंद। अच्छे रिजल्ट के बाद हीरो मोटोकॉर्प का शेयर 2.49% चढ़ा। जी हाँ दोस्तों, शेयर बाजार में 8 मई को फ्लैट कारोबार देखने को मिला। सेंसेक्स 45 अंक की गिरावट के साथ 73,466 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 22,306 के स्तर पर बंद हुआ। दोस्तों, सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 15 में गिरावट और 15 में ही तेजी देखने को मिली। बीएसई पर 2,133 शेयर चढ़े और 1,661 शेयर गिरे। 132 शेयरों में कोई बदलाव नहीं हुआ। वहीं दोस्तों, ऑयल और गैस में सबसे ज्यादा 1.7% की तेजी आई। ऑटो इंडेक्स 1.56% चढ़ा। वहीं दोस्तों बात करें निफ्टी 50 के टॉप गेनर और टॉप लूजर स्टॉक्स की, तो दोस्तों आज के मार्केट में निफ्टी 50 के टॉप गेनर्स में बीपीसीएल, हीरो मोटोकॉर्प और टाटा स्टील रहे, जबकि निफ्टी 50 के टॉप लूजर्स में डॉक्टर रेड्डी, एशियन पेंट्स और ग्रासिम रहे। चलिए जान लेते हैं अगली खबर। अक्षय तृतीया से पहले सोने चांदी के दाम में तेजी। गोल्ड 71,725 रुपए पर पहुंचा। चांदी भी प्रति किलो के हिसाब से बढ़ी। जी हाँ दोस्तों, अक्षय तृतीया के पहले यानी कि 8 मई को सोने चांदी की कीमतों में मामूली बढ़त देखने को मिली। इंडियन बुलियन एंड ज्वेलर्स यानी कि आईबीजे के अनुसार 10 ग्राम 24 कैरेट सोना 57 रुपए महंगा होकर 71,725 पर पहुंच गया। चांदी की कीमत में आज मात्र 2 रुपए की बढ़त रही। अब 1 किलो चांदी 81,663 प्रति किलोग्राम में बिक रही है, जो कि एक दिन पहले 81,661 रुपए प्रति किलोग्राम में बिक रही थी। दोस्तों, इस महीने 10 मई को अक्षय तृतीया है। इस दिन सोना खरीदना शुभ माना जाता है। ऐसे में सोने चांदी की कीमतें बढ़ने का संकेत है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। कर्नाटक स्कैंडल। एचडी रेवन्ना 14 मई तक रिमांड पर। डिप्टी सीएम शिवकुमार बोले कुमार स्वामी ने अपने भतीजे प्रज्वल के वीडियो सर्कुलेट कराए। जी हां दोस्तों, कर्नाटक सेक्स स्कैंडल के विक्टिम के अपहरण के आरोपी और पूर्व पीएम एचडी देवगौड़ा के बेटे एचडी रेवन्ना की पुलिस रिमांड 14 मई तक बढ़ा दी गई है। रेवन्ना को एसआईटी ने 3 मई को विक्टिम के बेटे की शिकायत पर गिरफ्तार किया था। वहीं दोस्तों मंगलवार शाम रेवन्ना की तबीयत खराब होने पर उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। उन्होंने बेचैनी की शिकायत की थी। डॉक्टरों ने उनका चेकअप किया और रिपोर्ट्स नॉर्मल आने पर उन्हें एसआईटी अधिकारियों के साथ वापस एसआईटी हेडक्वार्टर भेज दिया। इधर दोस्तों कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार ने कहा कि कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री एचडी कुमार स्वामी ने प्रज्वल रेवन्ना के आपत्तिजनक वीडियो फैलाए हैं। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। हीरो मोटोकॉर्प का चौथी तिमाही में मुनाफा 18% बढ़ा। 40 रुपए प्रति शेयर लाभांश का ऐलान। कंपनी ने बीते साल 56.21 लाख गाड़ियां बेची। जी हां दोस्तों, टू व्हीलर कंपनी हीरो मोटोकॉर्प का 2024 की चौथी तिमाही में मुनाफा सालाना आधार पर 18% बढ़कर 1016.05 करोड़ रुपए हो गया। एक साल पहले की समान तिमाही में कंपनी ने 858.93 करोड़ रुपए का स्टैंड अलोन नेट प्रॉफिट दर्ज किया था। कंपनी ने वित्त वर्ष 2024 के लिए 40 रुपए के फाइनल डिविडेंड यानी कि लाभांश का भी ऐलान किया है। कंपनियां अपने शेयरधारकों को मुनाफे का कुछ हिस्सा देती है, उसे डिविडेंड कहते हैं। दोस्तों रिजल्ट के बाद कंपनी का शेयर करीब 4% बढ़कर 4,600 रुपए के पार निकल गया है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली खबर। नीरव मोदी की जमानत याचिका 5वीं बार हुई खारिज। लंदन की कोर्ट ने कहा बेल मिली तो वह जांच और गवाहों को प्रभावित कर सकता है। जी हां दोस्तों, पीएनबी घोटाला मामले में मुख्य आरोपी भगोड़े नीरव मोदी की और जमानत याचिका खारिज कर दी गई है। उसने 16 अप्रैल 2024 को लंदन की वेस्टमिंस्टर मजिस्ट्रेट कोर्ट में 5 बार याचिका लगाई थी। नीरव पिछले 5 साल से जेल में है। लंबी कैद का हवाला देते हुए ही उसने 5वीं बार याचिका दायर की थी। उसकी पिछली याचिका 3.5 साल पहले खारिज कर दी गई थी। सुनवाई के दौरान डिस्ट्रिक्ट जज जॉन जानी ने कहा कि जमानत के खिलाफ पर्याप्त आधार हैं। उसे बेल मिली तो वह जांच और गवाहों को प्रभावित कर सकता है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली खबर।
दिल्ली में आरएमएल अस्पताल के 2 डॉक्टर समेत 9 लोग हुए गिरफ्तार। मरीजों से रिश्वत लेने के आरोप के बाद सीबीआई का एक्शन। जी हां दोस्तों, सीबीआई ने बड़ी कार्रवाई करते हुए दिल्ली के आरएमएल अस्पताल में रैकेट का भाड़ाफोड़ किया है। दरअसल दोस्तों, सीबीआई ने अस्पताल के 2 डॉक्टरों समेत 9 लोगों को गिरफ्तार किया। इन पर आरोप है कि ये लोग मरीजों से इलाज के नाम पर रिश्वत वसूल रहे थे। गिरफ्तार किए गए लोगों में मेडिकल उपकरणों की आपूर्ति करने वाले भी शामिल हैं। ये लोग पूरा रैकेट चलाकर अस्पताल आने वाले मरीजों से इलाज के नाम पर मोटी रकम वसूल रहे थे। सीबीआई ने करप्शन मामले में आरएमएल अस्पताल के 2 डॉक्टर समेत इनमें से एक प्रोफेसर और एक असिस्टेंट प्रोफेसर शामिल है। इन पर गरीब मरीजों से इलाज के नाम पर पैसे लेने और मेडिकल इक्विपमेंट सप्लाई करवाने के नाम पर डीलर्स से मोटा पैसा लेने का आरोप है। सीबीआई ने डॉक्टर्स और मेडिकल इक्विपमेंट से जुड़े डीलर्स के 15 ठिकानों पर छापेमारी की। सीबीआई ने अपनी एफआईआर में कुल 16 आरोपियों का जिक्र किया है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इसके बाद अगली खबर। पुंछ आतंकी हमले के 3 संदिग्धों की तस्वीर आई सामने। इनमें पाकिस्तान का पूर्व कमांडो और लश्कर कमांडर शामिल। कुलगाम में फिर एनकाउंटर शुरू। जी हां दोस्तों, जम्मू कश्मीर के पुंछ में 4 मई को वायुसेना के काफिले पर हुए आतंकी हमले में शामिल 3 संदिग्धों के नाम और उनकी तस्वीर सामने आ गई है। इन आतंकवादियों में से एक पाकिस्तानी सेना का पूर्व कमांडो इलियास उर्फ फौजी है, दूसरा लश्कर का कमांडो अब्बू हमजा और तीसरा पाकिस्तानी आतंकी हदून है। इस हमले में वायुसेना का एक जवान शहीद हो गया था और 4 घायल हो गए थे। दोस्तों, सेना ने पहले हमले में शामिल आतंकवादियों के स्केच जारी किए थे। इसके साथ ही उन पर 20 लाख के इनाम का ऐलान भी किया गया था। हमले के सिलसिले में पूछताछ के लिए करीब 20 लोगों को हिरासत में लिया गया है। बुधवार को लगातार 5वें दिन सुरक्षा बलों का तलाशी अभियान जारी है। इसी बीच उनकी तस्वीरें भी मिली है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। उत्तराखंड की जंगल की आग पर सुप्रीम कोर्ट बोला जल्द उपाय करें, बारिश या क्लाउड सीडिंग के भरोसे नहीं रहें। सरकार बोली 0.1% एरिया ही प्रभावित है। जी हां दोस्तों, उत्तराखंड के जंगलों में लगी आग पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उत्तराखंड सरकार बारिश या कृत्रिम बारिश यानी कि क्लाउड सीडिंग के भरोसे नहीं बैठ सकती। इसकी जल्द रोकथाम के उपाय उनको करने होंगे। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में बुधवार 8 मई को सुनवाई हुई। राज्य सरकार ने कोर्ट में अंतरिम स्टेटस रिपोर्ट भी कोर्ट में पेश की। उत्तराखंड सरकार ने जस्टिस BR गवई और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच को बताया कि नवंबर 2023 से अब तक जंगलों में आग लगने की 398 घटनाएं हो चुकी है। हर बार ये आग इंसानों ने लगाई है। सरकार के वकील महाअधिवक्ता जितेंद्र कुमार सेठी ने बताया कि उत्तराखंड के जंगलों का सिर्फ 0.1% हिस्से में ही आग लगी है। इस मामले में अब 15 मई को सुनवाई होगी। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। बैंक ऑफ बड़ौदा को आरबीआई ने दी बड़ी राहत। BOB वर्ल्ड के जरिए अब जोड़ सकेगी नए ग्राहक। जी हां दोस्तों, बैंक ऑफ बड़ौदा को बैंकिंग सेक्टर के रेगुलेटर भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने बड़ी राहत दी है। दरअसल दोस्तों, RBI ने बैंक ऑफ बड़ौदा के BOB वर्ल्ड पर लगी बंदिशों को तत्काल प्रभाव से हटाने का ऐलान कर दिया। बैंक ऑफ बड़ौदा BOB वर्ल्ड ऐप के जरिए तय गाइडलाइंस और नियमों के तहत अब नए कस्टमर से जोड़ सकेंगी। दरअसल दोस्तों, बैंक ऑफ बड़ौदा ने रेगुलेटरी फाइलिंग में स्टॉक एक्सचेंजों को भारतीय रिजर्व बैंक के फैसले की जानकारी दी है। बैंक ने एक्सचेंजों को बताया कि भारतीय रिजर्व बैंक 9 मई 2024 को पत्र के जरिए यह सूचित कर रही है कि BOB वर्ल्ड ऐप पर जो रोक लगी थी उसे तत्काल प्रभाव से हटाया जाता है। बैंक अब BOB वर्ल्ड के जरिए नियमों और गाइडलाइन के तहत नए ग्राहकों को जोड़ने के लिए स्वतंत्र है। तो दोस्तों, यह थी आज की तमाम बड़ी खबरें। इसके बाद दोस्तों, बारी आती है आज के माइंड क्यूज क्वेश्चन की। जी हां दोस्तों, एक आसान से सवाल का जवाब देकर आप जीत सकते हैं एक सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों, आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। भारतीय क्रिकेट का सफलतम कप्तान किसे माना जाता है? जी हां दोस्तों, अगर आप जानते हैं भारतीय क्रिकेट टीम के सबसे सफल कप्तान का नाम, तो जल्दी से उनका नाम कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। अगर दोस्तों आपका जवाब होता है एकदम सही और आप चुन जाते हैं लकी विजेता के रूप में, तो आपको मिल सकता है एक सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों, जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिए। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।